विश्वाधिपति सबकी फल में आया, भूगण के संगच्छाधिपति सबकी फल में आया। गुरुवाणी है अनमोल शासन नासन का, जय 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 तपस्वी गुरुदेव तपस्वी, जय 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 तपस्वी, जय जय तपस्वी गुरुदेव तपस्वी, गुरुवर तपस्वी श्री तप के तपस्वी। ऐसे भीष्म तपस्वी कहें, तपस्वी सम्राट कहें, ऐसे तपस्वी मुनिराज मगेंद्र विजय जी महाराज साहेब का श्रेणी तक पारणात्सव का पधारे हुए समस्त गुरु भक्तों, आप तमाम पुण्यशालियों की खूब खूब अनुमोदना करते हैं। तप अनुमोदना का ये भव्याति भव्य मंगलमय कार्यक्रम पूज्य गच्छाधिपति का आगमन हो चुका है। मंगलमय कार्यक्रम, मेरी आवाज जहां तक जा रहे हैं, जो भी पीछे खड़े हैं, जो भी भाग्यशाली अपने रूम में हैं, उन सभी भाग्यशालियों से निवेदन है यहाँ भक्ति मंडप की ओर पधारिएगा। चलिए सामूहिक गुरुवंदन करते हुए आज के कार्यक्रम की मंगलकारी शुरुआत होनी सारी। सामूहिक गुरुवंदन हो रहा है। नवकार मंत्र के तीसरे पद पर विराजमान आचार्य भगवान जब विराजमान हो तो सभी पुण्यशाली अपने स्थान पर खड़े होकर सामूहिक गुरुवंदन। गुरु जी बड़े ज्ञानी सुनावे वीरवाणी, विराज रहे पात पे वंदन कर ले इच्छा के पाठ से, वंदन कर ले इच्छा के पाठ से। इच्छा कमास मनो वंदे ओ जाऊनी जाए इससे आ बातें उस्तावी। इच्छा कमास मनो वंदे ओ जाऊनी जाए इससे आ बातें उस्तावी। सुता सुदेव जी सुंदरता सरे निरावा संसर्जन जातिरा दिवो छोजी स्वामी साता छोजी भात पानी नो लाके छोजी। इच्छा में कबास वंदे ओ जानी जाए किसी हाई मस्ती मस्तामी। इच्छा करे न संधि सुगंध अवुठियों में अभियंतर देवसियम खामे इच्छा खामे देवसियम। जंगी की अपदिया पर्वतिया भरती पानी विनय में अगति अलावे सलावे उचासनी समासनी अंतर भाषाएं उर्गे भाषाएं जंगी की भज विनय परिहीनम सुगम्बा भैरवा तुके जानी जानी कस्यम। इच्छामि कमांसनो वंदे ओ जानी जाए किसी सुख साता साहब जी, सुख साता पूज्य उपकारी तपस्वी मुनिराज। कर्मों की निर्जरा करने के लिए और आत्म शुद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के तपों का निर्माण किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जैन धर्म में कितने तप हैं? बस इससे ज्यादा थारी कोई पहुंच ही नहीं, 12 से 13 तक की। हमारे यहाँ पर 135 तप है। ये तो बाह्य और अभ्यंतर तप बताया 12 तप, परंतु हमारे करने के लिए उन्होंने 135 तप बताए गए हैं। सिद्धि तप है, श्रेणी तप है, भद्र तप है, ऐसे अनेक प्रकार के तप बताए गए। जिसको तपावली मालूम हो उसमें बताए गए 135 प्रकार के तप हमारे यहाँ पर बताए गए हैं। और ये तप की साधना कोई व्यक्ति अपने जीवन में हर आत्मा नहीं कर सकती, और जैन धर्म का तप करना अत्यंत कठिन है, मुश्किल है।
और ऐसी भीषण गर्मी में तप की साधना करना, इसका मतलब निश्चित है कि देव गुरु धर्म की कृपा के बिना संभव नहीं। देव गुरु धर्म की कृपा जब जीवन में प्राप्त होती है, तब जाकर के ऐसे महान तप अपने जीवन के अंदर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तप को भी एक प्रभावक कहा है। तप से भी अनंत आत्मा धर्म को प्राप्त करती है। हमारे जिन शासन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जिन्होंने तप किया और उस तप से प्रभावित होकर के जो अधर्मी थे, जो मांसाहारी थे, जिन्होंने अनेक प्रकार के पाप करते थे, वो तप के प्रभाव से उनसे मुक्त बन गए। हमारे यहाँ उदाहरण आता है राजस्थान के अंदर। भैया बैठ जाइए, आप थोड़े फोटो वाले ही थे। थोड़ा राजस्थान की धरती पर एक फतेहपुर सीकरी है, यदि आपने नाम सुना हो। वो अकबर की राजधानी है, जहां पर हनुमान चालीसा बनाया गया। उस फतेहपुर सीकरी के अंदर एक चंपा नाम की एक श्राविका थी। वो चंपा नाम की श्राविका ने कितने महीने का तप किया था? है? कितने महीने का? और महावीर ने कितने महीने का किया था? महावीर ने 5 मास और 25 दिवस का तप किया था, परंतु चंपा श्राविका ने 6 महीने का तप किया। और उस समय अकबर बादशाह दिल्ली का राजा था, फतेहपुर सीकरी उसकी राजधानी थी, जालोर राजधानी थी, आहोर राजधानी थी। ये 4 राजधानी थी उसकी। फतेहपुर सीकरी उसकी राजधानी थी। तो उसको ये समाचार मिला कि एक चंपा नाम की एक श्राविका 6 महीने का उपवास कर रही है और मात्र गर्म पानी पीती है सुबह 9 बजे से, और शाम को 6 बजे वो भी पीना बंद कर देती। अकबर विचार करने लगा, सोचने लगा, समझने लगा कि यार इतना बड़ा तप करना ये तो बहुत कठिन काम है। तो उसने कहा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, वास्तविक ये तप करती है कि नहीं करती है। और इतिहास ये कहता है कि अकबर दिल्ली से चल करके फतेहपुर सीकरी आया, चंपा श्राविका के घर गया और उसे कहा कि बहन, तू 6 महीने का तप कर रही है, मैंने तेरे ऊपर बहुत वाचिंग की करवाया मेरे आदमियों से, और वास्तविक लगा के तेने तप किया, और इतना महान तप 6 महीने तक तेने आहार वगैरह कुछ नहीं लिया, मात्र गर्म जल के ऊपर तेने उपवास किए। हम भी उपवास करते हैं। अकबर क्या कहता है कि हम भी उपवास करते हैं, परंतु हम क्या करते हैं आप जानते हैं ना। अकबर कह रहा हम भी उपवास करते हैं, पर हम दिन को नहीं खाते, रात को खाते। हम दिन को तो नहीं खाएंगे पर रात को जरूर खाते। न तू दिन को खाती है और न रात को खाती है। ये तब किसके प्रभाव से किया, किसकी कृपा से तैने किया? यदि ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं थे कोई ये कहने वाला हो? अरे आपके पास मात्र अहंकार है,
मेरे तो अपने जीवन के 54 सालों के अंदर जो व्यक्ति आया, हर बात यही कहने लगा कि बाप जी मैं ये करता हूं। अरे दूर की बात तो जाने दो, संवत्सरी का एक उपवास करते हैं, साल भर में एक उपवास करते हैं। सुबह उठेंगे, नहाएंगे, पूजा करेंगे, फिर जाकर के व्याख्यान सुनेंगे, और व्याख्यान के बाहर कोई आपका परिचित मिल गया तो पारसमल जी आप क्या कहेंगे उसको? बताइए आप क्या कहेंगे प्रकाश जी कि आज संवत्सरी, आज मैंने उपवास किया, तेने क्या किया? तो उसने कहा मैंने तो कुछ ही नहीं किया। अरे जैन कुल में जन्म लेके तेने ये नहीं किया, और आज तो संवत्सरी का उपवास, मैंने संवत्सरी का उपवास किया। फिर आगे बढ़ा, कोई पूछा क्या तेने उपवास किया? कि नहीं मैंने नहीं किया। फिर बोलेगा मैंने किया, तेने नहीं किया, मैंने किया। ये जो मैं की आवाज है ना, यही आपके लिए बहुत खतरनाक है। मैंने उपवास किया, मैंने आमिल किया, मैंने वर्धमान किया, मैंने वर्षितप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे आप क्या कर सकते हैं? आपकी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि आपके पास विनम्रता नहीं है। जो विनम्रता होती तो कभी ये नहीं कहते कि मैं तब कर सकता हूं। हम तो 24 ही घंटा खाने वाले व्यक्ति है, परंतु देव, गुरु और धर्म की कृपा जब प्राप्त हो जाती है, तब जाकर के ऐसे तप की साधना हमारे जीवन काल के अंदर होती है। वो चंपा श्राविका से पूछा कि तेने इतना बड़ा तप, 6 महीने का तप तेने किया, ये किसके प्रभाव से किया, किसकी कृपा से किया? तो उसने क्या जवाब दिया होगा कि मैंने तो ऐसे कई उपवास कर लिए, मेरे लिए तो ये मामूली बात है, मेरे लिए तो इतना सा ही है। आपके पास तब के पास अहंकार है। एक गांव में मेरा चातुर्मास था और वहां सामूहिक अट्ठाई करवाई। आपकी दशा कैसी है वो मैं बताना चाहता हूँ। सामूहिक अट्ठाई करवाई, 100 के आसपास हुई, पर एक आदमी का नाम छूट गया उसमें बहुमान में। जब एक नाम छूट गया, 99 को हो गए और एक नाम छूट गया, वो खड़ा हो गया भर सभा में और कहने लगा मैं तस्तियों को देख लूंगा, सबका तो नाम लिखे, मेरा नाम काट दिया गया और जानबूझ करके काटा है, मेरा बहुमान नहीं किया, ये नहीं किया। और वो वहां उन्हें लड़ने लगा, झगड़ने लगा, और यहाँ तक कि नौबत आ गई कि यदि मैं खड़ा होकर उनको नहीं समझाओ तो हाथापाई हो जाती है। मैंने जिस व्यक्ति ने 28 की, मैंने कहा तस्तियों की कोई गलती नहीं है, नाम छूट गया है, आपका बहुमान कर दे। बाप जी आप क्या जानते हैं, तो ऐसे ही लोग हैं, बार बार नाम छोड़ देते। कितने लोगों का ऐसा किया। मैंने कहा तेने 28 किसके लिए की? जगह आत्मा के लिए की, कर्म निर्जरा के लिए की। तो फिर मैंने कहा बहुमान किस बात का कर रहा है? अहंकार। बस मेरा नहीं हुआ। जब तक ये चीज है, आप कितना भी तप कर लो, तब आपके लिए आशीर्वाद नहीं बन जाएगा, तब आपके लिए ताप बन जाता है। तब को ताप नहीं बनाना है। महावीर ये कहते हैं तब जब आप करते हैं तो मगज को शांत रखिए, मस्तिष्क को शांत रखिए, और जितना मस्तिष्क शांत होगा, मन शांत होगा, उतना ही तब आपके लिए आशीर्वाद बनेगा। चंपा श्राविका को पूछा अकबर ने, ये बताइए कि आपने 6 महीने का तप किया, न सुबह खाया न शाम को खाया, हम सुबह नहीं खाते, रात को खाते, किससे किया, किस प्रभाव से तेने किया? तो उसने कहा कि मेरे गुरु है हीर सूर्य जी महाराज, जिनकी कृपा से मैंने किया। तो वो कहाँ है? उन्होंने कहीं नहीं है, आप मेरे पीछे देखिए। जब वो देखने लगे तो हीर सूर्य जी साक्षात वहां नजर आने लगे। ये कहाँ है? ये कहने के वो कावी और गंधार है, और वह अकबर वो तब से प्रभावित होकर के, ध्यान रखना, आपके तब से धर्म की कोई प्राप्ति कर ले क्या? आपके तब से कोई को धर्म की प्राप्ति हो जाए, आपके तब से कोई धर्म जीवन के अंदर स्वीकार कर ले, आपको देख करके उसको तब की भावना आ जाए, तो समझ लेगा आपका तप आपके लिए आशीर्वाद है। नहीं तो कई बार क्या बोलते हैं, मेरे को कई लोग बोलते हैं जब आप जी तपस्वी होती है ना, वो क्रोधी होते हैं। क्या होते हैं? तपस्या करने वाला कैसा होता है?
क्रोधी हो। तपस्या करने वाला क्रोधी होता है, इसका मतलब उसने तपस्या की ही नहीं है, मात्र उल्लंघन किया है, तप नहीं किया उसने। तप किया महावीर कहते तप करते हाँ, तो इस माथे के ऊपर आइस रख दो, बर्फ रख दो, माथे का ठंडा रखो, अंदर से कैसे क्रोध आ जाए, कैसे आवेश आ जाए। पर हमारा तप ताप बना हुआ है, और वह कहते हैं हीर सूर्य जी महाराज वो तप से प्रभावित होकर के अकबर बादशाह ने जैन धर्म को स्वीकार तो नहीं किया, पर 500 चिड़िया रोज मारता था, मांस खाता था, वो करता था, पाप करता था, कितनी कत्ल करता था, उसने सब बंद करवा दी। प्रदूषण के अंदर जो पशुओं का कत्ल होता था वो बंद करवा दिया। ऐसे अनेक अहिंसा के काम किए। ये किसके प्रभाव से किए? पारसमल जी, किसके प्रभाव से? तप के प्रभाव से। ये तप हमारे जीवन के अंदर है, ये तप महत्वपूर्ण है, और ये तप की श्रृंखला हमारे जैन परंपरा में अनादिकाल से चली आ रही है। ऋषभ देव भगवान ने कितने महीने तक तप किया था? कितने महीने तक? 12 महीने 13 महीने तक तप किया था। सारी बातें तो करना है, परंतु उस विषय पे अब ज्यादा नहीं जाना है, भूमिका तैयार करनी थी, इसलिए मैंने कहा। पर हमारे छोटे महाराज मृगेंद्र विजय जी महाराज ने इन हमारे तपावली में सर्वश्रेष्ठतम जो तप है वो श्रेणी तप है, और ये तप जो है 23 अप्रैल 2026 के दिन दादा गुरुदेव के श्री चरणों से प्रारंभ किया, जिसकी पूर्णाहुति कल होने जा रही है। इस अवसर पर हमारे यहाँ पर तप वंदनावली का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया। तप को वंदन करना है, तपस्वी को वंदन करना है, वो वंदनावली का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। साथ ही हमारी जैन परंपरा में एक स्तोत्र है जो महत्वपूर्ण स्तोत्र है। अभी इन 10 वर्षों के अंदर पारसमल जी वो स्तोत्र घर घर लोग पढ़ते हैं, और उस स्तोत्र का नाम है भक्तांबर स्तोत्र। आज से 15 साल पहले में जब मैंने 54 साल हो गए दीक्षा लिए को, पहले कहीं नहीं दिखता था कि भक्तांबर बनता है, भक्तांबर का पाठ होता, करते तो 9 श्रवण में साधु साध्वी कर लेते हैं, यदि हो जाता। पर अभी भक्तांबर एक ऐसा स्तोत्र है जो आज घर घर लोग पढ़ते हैं। तो ये भक्तांबर स्तोत्र बड़ा महान स्तोत्र है, और इसका अद्भुत प्रभाव है, और इसके प्रभाव को मैंने अपने जीवन में जाना है। आज मैं करीब करीब 50 वर्षों से मैं भक्तांबर स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं। दीक्षा के 4 साल से मैंने चालू किया, 50 वर्ष हो गए। पर आपको ये कह देना चाहता हूं, इन 50 वर्षों में एक दिन में मेरा भक्तांबर खंडित नहीं हुआ। एक भी कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति के अंदर मैंने भक्तांबर को कभी छोड़ा नहीं। कितनी भी परिस्थिति गंभीर आई, पर जब तक भक्तांबर का पाठ नहीं करता था तब तक दूसरा कोई कार्य नहीं करता था। भक्तांबर का मैंने अनुभव किया है, बहुत आत्मसात किया उसका। और आज भी मैं भक्तांबर पहले पढ़ता हूं, उसके बाद दूसरा जो भी स्तोत्र है वो पढ़ते हैं। तो भक्तांबर स्तोत्र एक महान स्तोत्र है, और उस स्तोत्र का अद्भुत प्रभाव है। उसकी जानकारी आप सब लोगों के पास में होगी। ये हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर एक धार नगरी है, कभी नाम सुना? धार नगरी मोहनखेड़ा के पास में मध्य प्रदेश में मालवा की धरती है। ये मालवा की जो धरती है, जो धार नगरी है, वहां के राजा भोज थे। बोलते हैं ना कहावत में, कहा राजा भोज ने कहा गंगा तेली, ये वहीं के हैं। वो राजा भोज जिसके राज्यसभा में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 200 नहीं 300 नहीं 500 पंडित थे। कितने कितने पंडित थे? और वो अंगूठे छाप नहीं थे, सब पढ़े लिखे विद्वान थे, एक से एक बढ़ करके।
तो मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज ने वहां प्रवेश किया धार नगरी के अंदर। वो भी युग पुरुष थे, योगाचार्य थे, भक्तिचार्य थे। भक्ति की पराकाष्ठा जिसको बोलते, भक्ति की जो अनुभूति उन्होंने अपने जीवन में की थी, वो भक्तिचार्य थी। तो किसी पंडित ने यह कहा राजा भोज को कि एक जैन आचार्य यहां पर आए धार में। जब धार के अंदर एक जैन आचार्य आए, वो भक्ति मार्ग के पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए। वो भक्ति की से कई प्रकार की भक्ति के अंदर इतनी शक्ति वो बताते हैं कि भक्ति से जीवन में सब कुछ संभव है। इसलिए मैं कहता हूं कि भक्ति बहुत संताप मिटाती है, भक्ति बहुत सिंदूर तिराती है, भक्ति बहुत संताप मिटाती है, भक्ति बहुत संताप मिटाती है, भक्ति बहुत सिंदूर तिराती है। और भक्ति में इतनी शक्ति है, भक्त को भगवान बनाती है। जो आपकी भक्ति है उसमें इतनी शक्ति है, भक्त भक्त नहीं रहता है, भक्त मिट करके भगवान बनाने की शक्ति है इस भक्ति के अंदर। तो ये भक्ति का जब मालूम पड़ा, किसी पंडित ने कहा ऐसे महान आचार्य आए और इतने विद्वान है कि वो असंभव को भी क्या, वो असंभव को भी संभव। और हमारे जैनाचार्यों में ऐसा था। जिन दत्त सूर्य जी महाराज हुए हमारे यहाँ पर, और एक राजा उनके पास गया और कहा कि आज गुरुदेव कौन सी तिथि है? तो उन्होंने कह दिया आज तो पूनम है। तो राजा ने कहा कैसी बात करते, आज पूनम है? आज तो अमावस्या है। उन्होंने, मैंने बोल दिया नहीं कि आज पूनम है, मतलब पंचांग में तो आज अमावस्या लिखी है, आज तो अंधकार रहेगा, आज पूनम कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा तुझे पूनम देखना है ना? तो कहा हाँ देखना। कि जा तुम यहाँ से, आज पूनम दिखेगी। और ऐसा इतिहास ये कहते हैं कि वे टेरेस पर गए और एक कांसी की थाली लाए और कांसी की थाली को अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके आकाश में चढ़ा दिया। और चढ़ा दिया तो वो कांसी की थाली एक सूरज की तरह उगने लगी, चंद्रमा की तरह। तो राजा को विश्वास आया कि ये तो कोई मंत्र शक्ति होगी इसलिए इन्होंने किया, या कोई माया जाल होगी। तो उसने घोड़े भेजे, सैनिक भेजे, 50, 60, 70, 80, 90, 100 किलोमीटर तक। जहां गया वहां चांद दिखा। हमारे आचार्यों में इतनी शक्ति थी कि अमावस्या को पूनम करने की ताकत हमारे जैनाचार्यों में थी। ये हमारी मंत्र शक्ति थी। पर आप लोग सब भूल चुके हैं उन सारी चीजों को। तो भक्तांबर के बारे में जो मैं कहना चाहता हूं कि मानतुंग सूर्य जी धार नगरी में प्रवेश किया। एक पंडित ने कहा एक जैनाचार्य आए, भक्ति की साधना के अंदर वे पूर्ण हैं और भक्ति का अद्भुत अनुभव उनके पास है और भक्ति के द्वारा वह हर चीज संभव कर सकते हैं। इतना उनके पास भक्ति की शक्ति है। तो उन्होंने कहा कि उनको बुलाया जाए राज दरबार में। और इतिहास ये कहता है कि उनको राज दरबार में बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि आप भक्ति साधना की पराकाष्ठा की अनुभूति की? उन्होंने कहा गुरु कृपा से मैंने अनुभूति की कि आप भक्ति के द्वारा कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा चमत्कार तो नहीं दिखा सकता हूं, मैं प्रभाव दिखा सकता हूं। जैन धर्म में चमत्कार है ही नहीं। लोग क्या कहते हैं, निकुंज भाई, मुझे कई लोग कहते हैं कि चमत्कार को बस तुम्हारे यही है। एक मदारी भी चमत्कार करता है रोड पे बैठ के डमरू बजा करके, क्या उसको नमस्कार करते हैं? नहीं। उन्होंने कहा मैं भक्ति का कोई चमत्कार नहीं है, भक्ति का प्रभाव, क्या भक्ति का प्रभाव दिखा सकता हूं, चमत्कार कभी संभव नहीं। तो क्या दिखा सकते? आप जो मेरी परीक्षा लेना चाहे उस प्रकार से परीक्षा मेरी ले लो। उन्होंने कहा बिल्कुल लेंगे आपकी परीक्षा। तो ऐसा इतिहास ये कहता है कि उनको 44 बेड़ियों से जकड़ा गया और ताले लगाए गए, 7 ताले लगाए गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें रूम में रखा गया। हर रूम पे ताला लगाया और उन्हें राजा ने कहा, राजा भोज ने, कि ये 44 बेड़ी टूट जानी चाहिए,
ये 7 ताले टूट जाने चाहिए और ये जो आपके गले के अंदर जो सांकले हैं इनमें जो ताले लगाए वो टूट करके आप बाहर आ जाए तो मैं मानता हूं कि भक्ति का कोई प्रभाव है। और उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन उनको रूम में बिठाया, सब में ताले लगाए गए, उनमें सांकले लगाई गई और सारा कुछ करके उनको बिठा दिया गया। स्तोत्र की रचना की और कहते एक एक सांकल टूटती गई। और जब 42वीं गाथा आई, अब मैं आपसे बात करूं क्योंकि यहाँ भक्तांबर हिलर बहुत बैठे हुए और आज विशेष रूप से उनको मैंने आमंत्रित किया है और उसका योगदान है नितिन गुरुजी और डॉक्टर भारतीबेन को हिलर। ये भक्तांबर के द्वारा अनेक प्रकार के प्रभाव आज पूरे विश्व के अंदर हैं और इन्होंने बता रहे हीलर है। हीलर क्या होता वो भी मैं आपसे बात करूंगा, भक्तांबर की क्या है, परंतु उसके अंदर एक थोड़ी सी बात समझने जैसी है। ये 42वीं गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं 42वीं गाथा आपाद कंठ, बोलो बोलो, आती है ना? जितने हीलर है उनको भक्तांबर तो आता ही होगा ना, ये नहीं आता है? आपाद कंठ मरुवसे स्थितांगा गाढ़म ब्रह्म गद कोटि निकृष्ट जंगा तन नाम मंत मनीषम मनुजा स्मरंत सद्य स्वयं विगत बंद भया भवंती। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए इसका अर्थ क्या है? मालूम नहीं? जब देखो यूं 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 कभी को हाँ आता है बाप जी तो बड़े हिला देते हो। भक्तांबर का पाठ करे आपको कुछ पता नहीं। ये 42वीं गाथा बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। वो मानतुंग सूर्य जी महाराज क्या कह रहे हैं वो समझने जैसी बात है। हम तो एक थोड़ा कोई ज्ञान प्राप्त तो हो जाए या कोई थोड़ी भक्ति कर ले या थोड़ी साधना कर ले, अपने आप को प्रौढ़ समझ लेते, अपने आप को अहंकारी समझ लेते, विनय हमारे दूर चला जाता है। हम थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया तो उसे अहंकार बढ़ाया, नम्रता हमारे जीवन में नहीं आई। और दुख इस बात का है कि हमारे पास नम्रता नाम की कोई चीज नहीं। हमारे पास जितने लोग आते हैं सब एक ही बात करते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। बाप जी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके भी आपको भी नम्रता नहीं आई, बल्कि आपको ज्यादा अहंकार आपका पुष्ट हुआ है। ज्ञानी अहंकारी होए बिना रहता नहीं है। इसलिए हमारी समाज में, हमारे धर्म में एक बात कही निकुंज गुरु जी, भक्ति को पानी कहा। क्या कहा? क्या कहा? सुन लेना, भक्ति को पानी कहा। सबके बिना चल सकता है, पानी के बिना आप 4 उपास कर लो, कितने दिन करो, 2 दिन 4 दिन 8 दिन आप कर लो, उससे ज्यादा पानी सबके बिना चल सकता है, पानी के बिना नहीं चल सकता है। जैसे आपका बाथरूम हो और आप बाथरूम के अंदर गए, आपके गंदे कपड़े हैं और आपने बाल्टी में डाल दिया और उसके अंदर सरफ भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया और पानी नहीं है तो आपके कपड़े साफ हो सकते हैं? भले तीनों पाल है, सरफ है, सब साधन है, पानी नहीं है, पानी के बिना सब व्यर्थ है। इसलिए कहते जल ही जीवन है, पानी के बिना व्यर्थ है। आप तब करो, जब करो, साधना करो, सब करो, यदि जीवन में भक्ति नहीं है, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते वो व्यर्थ है। जब भक्ति आती है ना, तो जैसे आपने 8 उपास किए, क्या किए? सुन ला ना मेरी बात, आपने 8 उपास किए और आपको लोग साता पूछने के लिए आते कि नहीं आते? पूछते कि नहीं पूछते? वो तो बताओ। पूछते हैं ना, साता है, आप क्या कहते हैं? देव गुरु, हाँ ये कहते जरूर है। पर जिन्होंने 5-7 अट्ठाई कर ली हो ना, 5-7 अट्ठाई कर ली हो ना, वो लोगों को पूछो क्या आपको साता है, आपके 28 ठीक है? अरे मैंने तो 7 कर लिए तो 8वीं है, 28 करना तो मेरे लिए एक सुपारी का टुकड़ा है। मैं तो ऐसे कई 28 कर लेता हूं, मेरे लिए 28 मामूली बात है। ये कौन कहेगा? जिसके पास अहंकार है।
यदि नम्रता होती, भक्ति होती, जिसके पास भक्ति होती तो वो क्या कहता समझ लेना, और भक्ति नहीं है तो वो कुछ भी नहीं। जिसके पास भक्ति होती वो व्यक्ति ये कहता मैं तो 24 ही घंटा खाने वाला था, पर देव गुरु धर्म की कृपा हो गई और ये छोटा सा तप हो गया। मेरी क्या औकात है, मेरा क्या सामर्थ्य है कि मैं तप कर सकूं, मेरी कोई ताकत। ये बात कौन कहेगा? भक्ति वाला। कौन कहेगा? भक्ति करने वाला। जैसे आपके यहाँ पर पर्वाधिराज प्रदूषण पर्व है और आपने लक्ष्मी जी का चढ़ावा लिया 50 लाख में, कितने में? और जैसे ही लक्ष्मी जी का चढ़ावा लेके आप बाहर निकले, जैसे ही आप बाहर निकले और कोई व्यक्ति आपसे मिले तो आप क्या कहेंगे पारसमल जी, निकुंज जी क्या कहेंगे? 50 लाख का चढ़ावा लेके आप बाहर निकले, सामने से आपका कोई दोस्त या मित्र मिला तो आप क्या कहेंगे? है? बोलो सही। आप ये कहेंगे, वो कहेगा जैसे आपको मिला, अरे यार आज तो मैंने 50 लाख के अंदर लक्ष्मी जी का चढ़ावा ले लिया, मेरे सामने कोई बोलने वाला होता ना तो 1 करोड़ में भी। ये आपका अहंकार है। यदि आपके पास विनम्रता की भाषा होती तो आप क्या बोलते? विनम्रता की भाषा। भक्ति होती तो आप कहते कि नहीं यार मैं क्या बोल सकता हूँ, 50 लाख का चढ़ावा, देव गुरु धर्म की कृपा हो गई, 18 पाप स्थानों से पैसे और धन का संग्रह किया था, आज परमात्मा की कृपा हो गई और परमात्मा के चरणों में अर्पण करने का मौका मिल गया, और नहीं तो मैं कहां से खर्चा करता, मेरे अंदर तो बहुत माया है, पैसे के प्रति मोह था, पर देव गुरु धर्म की कृपा हो गई और मैंने परमात्मा के चरणों में अर्पण किया। ये नहीं कहेगा कि मैंने 1 करोड़ तक भी ले सकता। ये विनम्रता, भक्ति। ज्ञानी के अंदर भक्ति होनी चाहिए। यदि ज्ञानी और भक्ति नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो ज्ञानी कहते हैं वो अज्ञानी। ज्ञानी बनना है तो आप मेरी बात सुन लेना, विनम्रता लाइए जीवन। थोड़ा बहुत सीख लेते, मेरे पास आ जाते, बाबूजी यूं है यूं है यूं है। अरे मैंने कहा रहने दे, एक चिंदी क्या मिल गई तुझे, तू दर्जी बन बैठा। एक थोड़ा सीख लेते ज्ञान, उसमें भी अहंकार आए बिना रहता नहीं है। इसलिए ज्ञान योग, भक्ति योग और क्रिया योग, और उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ साधना है तो वो कौन सी साधना है? भक्ति योग की। तो भक्ति योग की साधना मांगतुंग सूर्य जी को डर गया भक्तांबर। वो 44वीं गाथा की मैं बात कर रहा था आपसे। आपात कंठम और संकल वेष्ट दंगा गाढ़म वृहन्न गढ़ कोटिक कृष्ण जंगा तन नाम मंत्र मनीषम मनुजाय स्मरंत सद्य स्वयं विगत बंद भया भवंती। इसका अर्थ कितने हैं कौन जानता है? कितने हिलर बैठे, हाथ ऊंचे करो, आज तुम्हारी सबकी परीक्षा करनी है। एक को भी नहीं आता, कोई अर्थ नहीं। वाली भक्तांबर बोल दिया, छुट्टी करती। इसके रहस्य को समझना है तो इसके अर्थों को समझो। अर्थ समझ में आएगा तो रहस्य समझ में आएगा। मानतुंग सूरी जी महाराज बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं आपाद कंठ मरु संकल वेष्टना। आपाद मतलब पैरों से लगा करके माथे तक, और माथे से लगाकर पैरों तक मेरे को जंजीरें, क्या आपाद कंठ मरुवेष्टिता गाढ़म गहाड़ बंधनों से, बेड़ियों से बांध दिया गया, परंतु मैंने तन नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंत, जब मैंने आदिनाथ भगवान का नाम लिया तो मेरे बाहर के बंधन तो टूट गए, पर मेरे भीतर के भी बंधन टूट गए। बाहर और भीतर के बंधन को तोड़ने वाला ये भक्तांबर स्तोत्र है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है, ये नहीं कहा। किसका? कि प्रभु की कृपा से मेरे जीवन के अंदर टूटे हैं। इसलिए जीवन के अंदर जो भी साधना, जो भी आराधना, जो भी तप, जो भी आप करो, तो उसके अंदर एक बात का ध्यान रखना, विनम्रता आना अत्यंत जरूरी है। और विनम्रता नहीं है तो जीवन में नहीं पा सकते। ये भक्तांबर स्तोत्र अभी हमारे देश तो थे, विदेशों तक पहुंच चुका है, और कैसेटों के द्वारा, मोबाइल के द्वारा आज हर जगह
भक्तांबर स्तोत्र जिनको याद है वो पढ़ते हैं, जिनको याद नहीं है तो मोबाइल से सुनते हैं, कैसे भी करके। भक्तांबर का वातावरण अच्छा है। मैंने 50 साल हो गए और मैं जब भक्तांबर का पाठ कर लेता हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो मैं पा लेता हूँ उसी समय, ज्यादा समय नहीं लगता। इतना मैंने अपने जिंदगी के अंदर अनुभव किया है। ऐसे 2-3 स्तोत्र अपनी जैन परंपरा में, उसकी भी आपसे बात करेंगे क्योंकि दूसरा भी तपावली का भी, वंदनावली का कार्यक्रम है। तो आज यहाँ हमारे यहाँ पर देश विदेश के अंदर जाकर के जिन्होंने भक्तांबर का प्रचार प्रसार किया और एक नई विधि का निर्माण किया, हमारे पूर्वाचार्यों ने जरूर, मानतुक जी ने स्तोत्र लिखा, पर बाद के आचार्यों ने उनके रिद्धि मंत्र, सिद्धि मंत्र और यंत्रों का निर्माण किया। मानतुक जी महाराज ने कोई यंत्र बनाए न कोई मंत्र बनाए, कोई नहीं। ये सब बात की रचना हुई है, पर हुई है इसके लिए कि व्यक्ति अपने जीवन में मंत्र साधना करके सिद्धियों को उपलब्ध हो जाए। तो ऐसे भक्तांबर स्तोत्र का आज वर्तमान के अंदर हीलिंग सर्वत्र चल रहा है और कई लोग उसकी हीलिंग के द्वारा, क्योंकि जो हीलिंग शब्द है वो एक अलग है, परंतु भक्तांबर के द्वारा अनेक प्रकार की आदि व्याधि उपाधि बाहर और भीतर के बंधन को तोड़ने में समर्थ है। ऐसे हमारे हीलिंग के जो मास्टर हैं, क्या वो है हमारे पंडितवर्य अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निकुंज गुरु जी के नाम से जो विश्व विख्यात है, उन्होंने भक्तांबर का हीलिंग का काम प्रारंभ किया। पोते पोते देशों में पहुंचे, कई जगह पहुंचे, कई जनों को इन्होंने हीलिंग, भक्तांबर हीलिंग के द्वारा कई व्यक्तियों को सिखाया और कई महिलाएं, कई पुरुष भक्तांबर के द्वारा हीलिंग का कार्य कर रहे हैं। कई जन के आदि व्याधि उपाधियों से मुक्त कर रहे हैं। तो आज जितने भी यहाँ हीलिंग वाले आए हैं उनका सम्मान समारोह हमारे यहाँ पर जो है लेखेंद्र फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से विशेष रूप से रखा गया, ताकि आपको मालूम पड़े कि भक्तांबर स्तोत्र का महत्व कितना है, महिमा कितनी है और इसका प्रभाव कितना है। वो सारी की सारी जानकारियां आपको दी जाएगी। मैं तो आप मेरे को और बहुत कुछ आपसे बात करनी है, करेंगे जब भी समय आएगा, परंतु अब मैं ये माइक निकुंज गुरु जी को दे रहा हूँ। हम यहाँ 3 जनों को सम्मान करेंगे, उनका, निकुंज गुरु जी का और हमारे डॉक्टर भारती बहन का और हमारे सेजल बहन का विशेष सम्मान करेंगे। उसके पहले हमारे महाराज जी मृगेंद्र विजय जी के जो पिताश्री हैं, मातुश्री है, जिन्होंने एक रत्न दिया इस समाज को, और तब साधना के अंदर जो विशेष रूप से 13 साल की उम्र में कई प्रकार के तप किए हैं। तो पहले उन जिन्होंने इस लाल को जन्म दिया है उनसे, उनके पिताजी मतलब जीवनलाल जी, उनकी मातुश्री ललिता बेन से निवेदन है वे आए और उनका बहुमान यहाँ पर किया जाएगा। आइए जी पधारिएगा। ये श्री संघ का गौरव है। पुण्यशाली जिस परिवार का नाम है, ऐसे रत्न कुक्षी माता और पिता बनने का जिन्हें सौभाग्य मिला है, मैं बड़े प्रेम स्नेह और बड़ी आत्मीयता के साथ आवाज लगा रहा हूं ऐसे रत्न कुक्षी माता पिता श्रीमान साहब जीवनलाल जी, ललिता जी, रुबिया, एक बार जोरदार ताली बजाते हुए पुण्यशाली वेलकम, स्वागतम। साथ साथ में निवेदन करूंगा हमारे चेतन भाई, इनू भाभी, पुण्यशाली ये परिवार यहाँ पधारिएगा मंच पर। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए चेतन भाई पधारिएगा, इनू भाभी एक बार जोरदार ताली। वंदोरे मात पिता ने वंदोरे, वंदोरे वंदोरे मात पिता नो जय जयकार। वंदोरे वंदोरे मात पिता ने वंदोरे, वंदोरे वंदोरे मात पिता ने वंदोरे, मात पिता नो जय जयकार। आज आनंदी अंगे अंगे जागो जागो, आज आनंदी अंगे आओ। इनके बहुमान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रकाश चंद जी नीमच वाले, वो आए और उनका बहुमान करें।
और उनकी धर्मपत्नी से निवेदन है वो आए और बहुमान करें। पधारिए प्रकाश चंद जी साहब, निमत से हमारे पधारे परम गुरु भक्त। 4 बज गए और आधा घंटे में मेरे को प्रोग्राम पूरा करना है। जी हाँ, आज प्रकाश चंद साहब इधर खड़े होते, यहाँ पधारो, यहाँ पधारो, बहुमान हो। लेकिन उससे पहले गुरुदेव, मुझे वह पल याद आ रहा है, यह वह पावनकारी संकेश्वर की पावनकारी धर्मभूमि, जहां संकेश्वर पार्श्वनाथ दादा की असीम कृपा बरसी हो। हमारे परम उपकारी गुरुदेव गच्छाधिपति लेखेंद्र श्री महाराजा धीराजा, जिनके चरणों में ये हमारे नीलेश भाई, जिन्हें हर व्यक्ति नीलेश भाई, टीनू भाई के नाम से जानता है, आज 13 वर्ष पहले पूज्य उपकारी गुरुदेव से ओगा ग्रहण करते हुए जय जयकार संयम जीवन ने जय जयकार किया। गुरुदेव 13 वर्ष संयम का, जिन्होंने अपने जीवन को गुरु के प्रति समर्पण कर दिया, जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पण कर दिया, ऐसे परम उपकारी गुरुदेव तपस्वी मुनिराज, जिनका श्रेणी तप की महामंगलकारी पारणा महामहोत्सव, ये कोई सामान्य तप नहीं है पुण्यशाली। 110 दिनों का तप, जिसमें उपवास और व्यासना की महामंगलकारी आराधना, और ये कोई सामान्य तप नहीं। और तप के साथ साथ जिनका 8वां वर्षीय तप चल रहा हो पुण्यशाली, 8 वर्षीय तप के साथ साथ जिन्होंने दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराजा धीराजा की 20 शताब्दी जन्म महामहोत्सव निमित्त मोहनखेड़ा की पावनकारी धर्मधरा पर 22 अप्रैल को एक शंखनाद कर दिया दादा गुरुदेव के चरणों में कि मैं श्रेणी तप की महामंगलकारी आराधना करने वाला हूं। गुरु से आशीर्वाद लेकर निकल चले तप आराधना की ओर। और आज आते आते पुण्यशाली वह कल का दिन होने वाला है, जहां पर तप महामहोत्सव का पारणा महोत्सव होने वाला है। गुरुदेव के महामंगलकारी गुरु चरणों में जिन्होंने अपने जीवन को समर्पण के भावों के साथ, जब गुरुदेव लेखेंद्र सूरी महाराजा धीराजा का 53वां संयम दिवस हम मना रहे थे, तब गुरु ने एक भावना भाली कि मेरे गुरुदेव का तर्पण उपवास करते हुए 53वां जन्म महामहोत्सव जिस गुरुदेव ने मनाया हो, एक बार जोरदार ताली बजाते हुए अनुमोदना करना। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 40 से भी अधिक अठम तप की आराधना जिन्होंने कर ली हो, नहीं 2 नहीं 3 नहीं 40 से भी अधिक अठम तप की आराधना जिन्होंने कर ली हो, ऐसे गुरुदेव जिन्होंने महामंगलकारी सिद्धि तप की आराधना, महामंगलकारी नरक निरोध निवारण की महामंगलकारी आराधना, कई तप की आराधना करके ये जीवन को सजाया है। ऐसे गुरुदेव का आज पिता और माता स्वयं अपने आप में पूरा का पूरा गुरुया परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि ऐसे तपस्वी मुनिराज त्रिस्तुति संघ में मात्र एक ऐसे मुनिराज जिन्होंने श्रेणी तप के साथ साथ 8 वर्षीय तप की महामंगलकारी आराधना में और जिन शासन के ऐसी महामंगलकारी आराधना करी, वर्षीय तप की महामंगलकारी आराधना में और जिन शासन के ऐसी महामंगलकारी आराधना करी, एक बार थोड़ा हाथ उठाते हुए गुरुदेव को वंदन करें और कहो कि वंदिना वंदिना गुरुराज, वंदिना गुरुराज ने करे वंदना। आज इस रत्न कुक्षी माता पिता ने अपने जीवन को धन्य बना लिया। आज इस गोगिया परिवार, रतलाम नगर, पूरा एमपी मालवा पुण्यशाली अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है कि ऐसे उपकारी गुरुदेव का श्रेणी तप का पारणा महामहोत्सव। गुरुदेव आप चाहे घड़ी के पाठ पर विराजमान होकर जिन शासन के इतिहास में दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराजा धीराजा की पाठ परंपरा को जो आपने उज्जवल मान बनाया है, दादा गुरुदेव के पाठ परंपरा में ऐसे गच्छाधिपति लेखेंद्र सूरी महाराजा धीराजा ने जहां पर इतिहास के साथ इतिहास, इतिहास के साथ इतिहास, यदि कोई चेन बनी, कोई कड़ी बनी, तो हमारे मात्र लेखेंद्र सूरी महाराजा धीराजा चाहे पाली तनवा का जिन मंदिर बनाकर जिन शासन की प्रभावना करी, ऐसे गुरुदेव के चरणों
चरणों में जो आज बड़े सुंदर भावों के साथ अनुमोदना करना है और ऐसे माता पिता का बहुमान पुण्यशाली परिवार के द्वारा हो रहा है। पूरा गुगलिया परिवार और तमाम भक्त बड़े भाव के साथ गुरुदेव को वंदना करते हुए आज जब दीक्षा ली ना तो पहला आशीर्वाद आपका लेकर हमारे परम उपकारी गुरुदेव नगेंद्र विजयी महाराजा निकल चुके। वह आशीर्वाद आज जो आपके ऊपर बरस रहा है, हाथ जोड़ते हुए गुरुदेव को वंदन करना और कहना कि वंदना वंदना स्वीकारो मारी वंदना वंदना। गुरुदेव को वंदन करते हुए वंदना स्वीकारो मारी वंदना। लेखेंद्री सूरी जी को भाविस करूं मैं वंदना। लेखेंद्री सूरी जी को भाविस करूं मैं वंदना। मगेंद्र विजय जी को भाविस करूं मैं वंदना। मगेंद्र विजय जी को दोनों हाथ उठाते हुए भाविस करूं वंदना। वंदना 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 तपस्वी ने वंदना। सेवी तपस्वी ने भाव करो हो वंदना। श्री तप के तपस्वी को मैं भाव करूं वंदना। उपकारी माता पिता ने भाव से करूं वंदना। उपकारी माता पिता ने भावित करूं वंदना। वंदना वंदना स्वीकारो हमारी वंदना। वंदना वंदना स्वीकारो मारी वंदना। प्रकाश चंद जी, शकुंतला जी, आपका भी पुण्य जो धर्म के माता पिता बने, ऐसे पुण्यशाली नीमच निवासी हमारे प्रकाश चंद जी साहब एक पिता दूसरे पिता का बहुमान कर रहा है। धार्मिक के माता पिता को मैं भाव से करूं वंदना वंदना वंदना। करूं वंदना। श्री तप के तपस्वी ने भाव करूं वंदना। जिन शासन रखवाली, देखिए हमारे इधर भुआ महाराज आज इतने प्रसन्न हो रहे हैं, क्या कृपा बरस रही है। एक एक उपवास पर जिनकी मंगलमय कृपा, जिसका प्यार बहन के समान भी मिला। परिवार पुण्यशाली हर एक तप आराधना के साथ जुड़ते जुड़ते यदि ताकत मिली ना तो ऐसी हमारी इन चंदन वाला परम पूज्य साध्वी भगवंत से भुआ महाराज की मंगलमय कृपा। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए वंदना वंदना स्वीकारो मारी वंदना। वंदना वंदना स्वीकारो। हमारे पुण्यशाली प्रकाश चंद जी साहब, शकुंतला देवी का भी बहुमान, हमारे जीवनलाल जी साहब। उपकार कर्या ओ माती पिता उपकार कर्या। ओ माती पिता उपकार कर्या। माती पिता। हर रत्न यहाँ पे उपस्थित है इस पंडाल में। दो तो गुरु भगवान थे, दो साध्वी जी भगवान थे, 11 और रतलाम की बात आती है तो रतलाम में मशहूर क्या है? सेव। रतलाम में मशहूर क्या है? सोना। रतलाम में मशहूर क्या है? साड़ी। रतलाम में मशहूर क्या है? संस्कार। रतलाम में मशहूर क्या है? संगीत। और मैं बोलता हूँ एक आज एक नया शब्द ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। रतलाम में मशहूर क्या है? हमारे साधु संत जो 11 साधु जो जनिशासन को अर्पण किए, ऐसे साधु भगवान को नमन। उसने तब प्यारा, उसने तब प्यारा, मेरे गुरुवर जगती में उजवाला। करो वंदना गुरु वंदना। एक बार जोरदार ताली बजा। उपकारी तपस्वी मुनिराज श्री मगेंद्र विजय जी महाराज साहेब और परम उपकारी गुरुदेव लेखेंद्र श्री महाराजा धीराजा के लिए जोरदार ताली बजाते हुए अनुमोदना कीजिएगा। जी हाँ,
अब पुण्यशाली वो शख्स आपके सामने खड़ा है जिन्होंने देव गुरु परमात्मा की मंगलमय कृपा को जिन्होंने पाया है। गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा को पाकर जिन शासन की प्रभावना हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के कोने कोने में जिन्होंने भक्तांबर की साधना को महत्व देते हुए जिन शासन की प्रभावना करी है, मेरे परम कल्याण मित्र और निकुंज गुरुजी साहब, जिन्होंने आज इंडिया ही नहीं विश्व के पटल पर आपको बड़े ही सुंदर भावों के साथ जाना जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। सो मच। हेलो हेलो। सबसे पहले जितने भी हमारे जैन अनुष्ठान के इनविटेशन से हीलर आए हैं, सभी लोग जल्दी से स्टेज पे आ जाइए, आपका स्थान इधर है। और आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी सारे हीलर थोड़ा, और बाकी जितने भी लोग हैं वो मुझे देखेंगे। आप सभी को मैं एक पावरफुल एक्टिविटी कराने वाला हूँ। जितने भी हमने हीलर को आमंत्रित किया वही आवे, उसके अलावा अन्य कोई नहीं आवे। ओनली फॉर जितने हीलर हैं सभी लोग स्टेज पे आ जाइए। सभी ये लोग भक्तांबर के हीलर है, विश्व प्रसिद्ध है। यस। हाँ, इधर बहने बैठ जाइएगा, इधर पुरुष वर्ग इधर बता रहे एक साइड पुरुष, सभी एक लोग साइड यहाँ पर, महिला। हाँ सॉरी दीपक भाई, बाकी सारे लोग यहाँ पर मेरे पे ध्यान दीजिए। एक छोटा सा हम लोग ध्यान की प्रोसेस करेंगे। काफी समय से गुरुदेव को मैं जानता था। जल्दी जल्दी सब आगे आ जाइए। हमने गुरुदेव के साथ में पहला पॉडकास्ट गुरुदेव जैसे ही आपका किया, हमने दुनिया भर से इतने सारे लोगों के फोन आए और आज तक हम लोगों ने 16,000 लोगों को, सभी लोग पहले अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए, जिम्ना हाथ स्लोली स्लोली, और ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए। सभी का ध्यान यहाँ ऊपर। दूसरा दोनों, मेरे हाथ, एक हाथ में माइक है, दोनों हाथ ऊपर करें सभी लोग। दूसरा हाथ भी ऊपर करना है। ओके, नीचे कर दीजिए। दोनों हाथों को रब करें। 1, ऐसा कीजिए सभी लोग। सभी लोगों को मैं दिख रहा हूँ। थोड़े थोड़े थोड़े, यस। थोड़ा और स्पीड के साथ में करना है, और स्पीड के साथ में। दोनों हाथ माथे के ऊपर रखिए। दोनों हाथ सभी लोग माथे के ऊपर रखिए। मैं भक्तामर की एक छोटी सी प्रोसेस करा के आपके चक्रास कैसे क्लीन हो सकते हैं, हमने ऐसे 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 रिजल्ट को दिए हैं, और ऐसे गुरु भगवंतों का हमें आशीर्वाद मिला है। सबसे ज्यादा मुझे गच्छाधिपति गुरुदेव ऐसे लेखेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा, मुरुगेंद्र महाराज साहब जी तो वैसे हमारे पारिवारिक होते हैं, हमारे उपकारी हैं, रिलेशन के अंदर हैं। मेरा अभ्यास तपोवन के अंदर हुआ। मेरे गुरुदेव का नाम चंद्रशेखर विजय महाराज है। आइए, दोनों हाथ माथे पे रखना है पहली लाइन के ऊपर। जब भक्तामर की हम दूसरी लाइन बोले तब आपको गले के ऊपर हाथ, सभी लोग गले के ऊपर हाथ रखिए। आज देखो, हम सभी भक्तामर हीलर गुरुदेव इसलिए खुश हैं क्योंकि आपने आपके जीवन में पार्श्वनाथ भगवान की इतनी साधना की, और आप सभी को जो सर्टिफिकेट के माध्यम से शक्तिपात करने वाले हैं, तो जो दिन भी चुना है वो आपने बदी दशम का चुना है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में गुरुदेव की वंदना करेंगे। हमारे जीवन में मंत्र, इसलिए मैंने इतना सारा 16 किताब लिखी, और 1 महीने में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। जब तक ऐसे गुरु का शक्तिपात नहीं होता है, आप लाख प्रयत्न कर लो, लाख, कभी वो मंत्र आपको फलीभूत नहीं होते हैं। तो पहले यहाँ पर हाथ रखिए सभी लोग, बराबर 2-3 मिनट तैयार। कमर से थोड़े आगे आ जाइए, टट्टार बैठिए, सीधा टेका नहीं देना है। दूसरी लाइन हम बोले तो गले पे ऊपर हाथ रखेंगे, सभी का हाथ गले के ऊपर, गले के ऊपर हाथ रखिए, दोनों हाथ। तीसरी बार छाती के ऊपर, सभी लोग अपना हाथ छाती पे रखेंगे, तीसरी लाइन। और चौथे पेट के ऊपर, जो हमारी नाभि है। भक्तामर से कैसे ओरा को क्लीन करें। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बार बार नजर लग जाती है, बार बार काम रुक जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। जैसे ही यहाँ से घर जाते हैं एकदम लो हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपको 3 बार करनी है, फिर आगे का हम सारा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सभी का हाथ माथे पे। मैं आपको एक पावरफुल राग, भक्तामर तो रोज गिनते होंगे, लेकिन एक राग सिखाऊंगा, उसी राग में आपको बोलना है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवाणा, गले के ऊपर हाथ। मुद्योदकं दलित पावत मोवितानां, छाती के ऊपर। सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगं युगाद, नाभि के ऊपर। वालंबनं भवजले बततां जनानां। इसमें इतने कौन कौन से लोग हैं जिनको भक्तामर आता है, वो हाथ ऊपर करेंगे। सुपर सुपर सुपर। हम कोशिश ये करेंगे कि साथ में मिल करके एक बार ये पूरी कोशिश करेंगे। दोनों हाथ मस्तक के ऊपर, कमर से डट्टार बैठ जाइए। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान, अभी तक हजारों लोगों का डायबिटीज नॉर्मल हुआ है। मेरे पास ऐसे 600 लोग हैं जिनका 1 लेवल का कैंसर था,
सेकंड स्टेज का था, थर्ड स्टेज का था। 10 दिन पहले दुबई का हमारा परिवार, दुबई के ट्रस्ट मंडल में वो ट्रस्टी है, शारजा के वो ट्रस्टी हैं, उनकी वाइफ को कैंसर था जो पूर्ण रूप से आज 0-0 हो चुका है। तो जितने भी कैंसर, जैसे गुरुदेव ने अभी आपने अंभो निधो वाली जो गाथा की महिमा बताई, वैसी ही पवित्रतम गाथा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवना सोच्याम दशाम मुपगता सुत जीविता सा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज। आंखें बंद, कमर से लट्टार, सभी लोग बराबर। बुलंद आवाज के यूनिवर्स के साथ में जिंदगी का सबसे बड़ा सुख यदि है तो आपकी हेल्थ है। तबीयत जिन जिन की खराब हो गई उनको समझ लेना कि हमने जिंदगी का बहुत कुछ खो दिया है, और जो वापस पुनः संजीवनी शक्ति भक्तामर से स्वस्थ होना चाहता है वो सभी लोग मेरे साथ में बुलंद आवाज के साथ में अपने पूरे शरीर को शुद्ध करते हुए आनंदमय ऊर्जा को अनुभव करते हुए सभी लोग बोलेंगे। दोनों हाथ मस्तक के ऊपर, पहली लाइन, दूसरी लाइन गले के ऊपर, हृदय के ऊपर, नाभि के ऊपर क्रिया को करते करते अंतिम ऐसी भावना भाएंगे, श्रमण संघस्य शांतिर्भवतु जनपदानाम, और आखिरी बात श्री ब्रह्म लोकस्य शांतिर्भवतु। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवाणा, बद्दा बोलो, मुद्यो छाती पे हाथ, सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा। एक बार फिर से अपने परिवार के सभी सदस्यों को याद करते हुए कि आज गुरुदेव का इतना बड़ा श्रेणी तप है। गच्छाधिपति, हम विदेशों में जाते हैं तो लोग पागल हो जाते, बोलते हैं साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवम। उन लोगों के पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, एक एक व्यक्ति एक एक तीर्थ खड़ा कर सकता है, लेकिन वो लोग जूझ रहे हैं कि ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए। तो आज हमारे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ बने, इसके लिए दूसरी बार करेंगे। थोड़ा सा जोर से सभी को बोलना है। जगत का एक ही नियम है, गरीब व्यक्ति गरीब बनता है, अमीर व्यक्ति अमीर बनता है। दरिये को पानी की जरूरत है, हाँ या ना? दरिये को पानी की जरूरत है, हाँ या ना? लेकिन पूरी दुनिया की नदी कहां जाती है? कहां पर जाती है? पूरा राजस्थान सूखा पड़ा हुआ है, वहां कभी पानी नहीं आएगा। जो जितना ज्यादा तकलीफ में रहता है उतना ज्यादा तकलीफ और बढ़ती है। दोनों हाथ ऐसे रखते हुए हायर एनर्जी के साथ में, उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में प्रार्थना करेंगे। और सभी लोग आंखें बंद, अभी बराबर संपूर्ण क्रिया परिवार के सभी सदस्यों को याद करते हुए। भक्तामर प्रणत मुद्योदकम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा। छेल्ली वक्त सकल ब्रह्मांड का कल्याण हो। जिस प्रकार से ऐसे गुरुदेव का सानिध्य से सबको तप मिले, बल मिले, धन मिले, धैर्य मिले, विनय बढ़े, विवेक बढ़े, हमारे जो संस्कार है पुनरुत्थान हो, और समग्र जैन शासन के ऊपर आने वाली अनेक समस्या का निवारण ऐसे गुरुदेव के सानिध्य से पूर्ण रूप से दूर हो। इसीलिए हम लोग बोलेंगे भक्तामर प्रणत, थोड़ा जोर से सभी लोग बोलिए, मुद्योदकं दलितं सम्यक प्रणम्य जिना वालंबनम दवजले। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें, सभी लोग मुट्ठी बंद करके बुलंद आवाज और सखत एनर्जी के साथ में सभी को आदिनाथ भगवान का जयकारा करना है। बोलिए शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की जय। कार्यक्रम को जिन्होंने सफल बनाया, ऐसे हमारे आचार्य भगवंत की परम शिष्या, जिस प्रकार से अभी गुरुदेव आपने चंपा श्राविका का नाम लिया, उसी तरह से पूरे विश्व भर में जो आपके नाम का डंका बजाते हैं, ऐसे हमारे रेकी शिरोमणि भारती जी भी यहाँ पर आगे आकर के एक बार जोरदार हमारी तालियों के साथ में भारती जी का भी सम्मान करेंगे, गुरु वंदना करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। भारती बेन, गुरु के प्रति जो समर्पण भाव है, रेकी के माध्यम से सभी पुण्यशालियों का दुख, दर्द, कष्ट निवारण करने वाले ऐसे हमारी भारती बेन और आज यहाँ पूरी टीम यहाँ आई है, उनकी हम खूब खूब अनुमोदना करते हैं।
गुरु चरणों में बड़े सुंदर भावों के साथ वंदन करते हुए योगेश भाई। आज गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा वाक्य कहा था कि एक तपस्वी की 28 का बहुमान नहीं हुआ तो उसने शायद वो ट्रस्ट मंडल वाले को खरी खोटी सुना दी। तो आज यहां से क्या सीख के जाना है? अगर किसी के बर्थडे में जाते हो, किसी के शादी में जाते हो, तो हम गिफ्ट लेके जाते हैं और एक रिटर्न गिफ्ट लेके आते हैं। रिटर्न गिफ्ट तो गुरुदेव ने दे दिया कि श्रेणी तब किया है मैंने, आपको आशीर्वाद है, लेकिन हमें क्या देना है? तो बस आज मन में एक संकल्प करना है, झगड़ा करना है। नहीं, झगड़ा करना है, मैं बोल रहा हूं झगड़ा करना है, संदेह नहीं है, झगड़ा करना है। लेकिन एक संकल्प ऐसा ले लीजिए, अगर मैं मंदिर में, उपाश्रय में झगड़ा करूंगा तो अन्य कोई स्थान पे झगड़ा नहीं करूंगा। हो सकेगा? हो सकेगा? संकल्प ले लीजिए, झगड़ा करना है। गुरुदेव मिच्छामि दुक्कडम, हमें बोल रहा हूं झगड़ा करना है, लेकिन अगर उपाश्रय में, मंदिर में झगड़ा कर रहे हो तो अन्य क्षेत्र में झगड़ा नहीं करना है, और अन्य क्षेत्र में झगड़ा कर रहे हो तो उपाश्रय और मंदिर जी में झगड़ा नहीं करना है। आज एक संकल्प लेना, एक्चुअली झगड़ा तो कहीं भी नहीं करना है, लेकिन एक आदत छुड़ाने की एक हमारी ओर से एक प्रस्तुति है। बस एक रिटर्न गिफ्ट गुरुदेव को देनी है, हम कहीं पे भी झगड़ा नहीं करेंगे। और नतन नमस्कार मेरे साथ बोलना है। मैं गुरुदेव के लिए कुछ वाक्य लिखे थे, एक्चुअली गुरुदेव आ रहे थे, उनके एंट्री में थे। उत्तर में हिमालय की टोच तक, दक्षिण में समुद्र द्वीप दरिया धरा पर हमारे बीच तपस्वी रत्न परम पूज्य मुनिराज मुगेंद्र विजय जी महाराज साहब ने नत नत नमस्कार, नत नत नमस्कार, नत नत नमस्कार। ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जिन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव बोलेगा। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने दोनों हाथ। गुरुदेव का हाथ कौन कौन चाहता है? जो सारी बात सच्चे दिल से तुम हाथ ऊंचा करे। ओके, ये क्या? अरे गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। ऐसा नहीं होगा, बड़ा उपकार होगा तेरा, ऐसा नहीं होगा, बड़ा उपकार होगा। की संग में गुरु ने तब किया भारी, त्रिसूति की संग में गुरु ने तब किया भारी। गगन विजय जी गुरुवर तो जिन शासन के बलिहारी, गगन विजय तो गुरुवर तो जिन शासन
के बलिहारी, ये तेरी तप की हमारी, ये तेरी तप की हमारी, ये तपों में महान। श्रेणी तप का पादना संखे सर के पार, श्रेणी तप का पादना संखे सर के पार। हम तो चलेंगे संखे सर, क्योंकि ये श्रेणी तप महामंगलकारी आराधना हिंदुस्तान के कोने कोने से गुरु भक्त मात्र इसलिए आए हैं कि हमारे गुरुदेव का श्रेणी तप का पालना महामहोत्सव इन भावों के साथ आए हैं। तो दोनों हाथ ऊपर कर दे। संकेसर की भूमि पर आया तप महान, संकेसर की भूमि पर आया तप महान। श्रेणी तप पालना संकेसर के धाम, श्रेणी तप पालना संकेसर के धाम। जय जयकार जय जयकार तपस्विनी, जय जयकार जय जयकार जय जयकार तपस्विनी, जय जयकार जय जयकार जय जयकार तपस्विनी, जय जयकार। अब हम जिस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं वो दिशा है हमारे जीवन की विकास की दिशा है। जीवन में आप लोगों को, हम लोगों को ज्ञानी व्यक्ति कई मिल सकते हैं। ज्ञानी दुनिया के हर कोने में विद्यमान है, परंतु ध्यानी व्यक्ति इस दुनिया में यदा कदा ही मिलते हैं। ज्ञान को ध्यान में परिवर्तन करना यह अत्यंत जरूरी है। और ज्ञान जब ध्यान में परिवर्तन हो जाता है तो वो एक साधना बन जाती है और उस साधना के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। भक्तांबर ऐसी एक साधना है जो हम जीवन के अंदर करते हैं, पर वो साधना यदि समझ पूर्वक करें, क्योंकि हमारा जैन दर्शन एक बात कहता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मतलब होता है, सम्यक दर्शन मतलब देखना, सम्यक ज्ञान का मतलब जानना, सम्यक चारित्र का मतलब है आचरण। देखना, जानना और फिर जीवन में उसको उतारना, आचरण में लाना, तब जाके मोक्ष का मार्ग का निर्माण होता है। तो ये साधना क्या करती है? ये हमारे मोक्ष का मार्ग का निर्माण करने के अंदर समर्थ है। तो भक्तांबर स्तोत्र जो हमारे पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है और उसके कारण मानतुंग सूरी जी महाराज साहब भी हमारी श्रवण परंपरा के अंदर एक महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने भक्तांबर स्तोत्र लिखा। इसका प्रचार अभी वर्तमान में सर्वत्र चल रहा है। वैसे ही विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे निकिन गुरुजी ने भी जो है भक्तांबर को जन जन तक पहुंचाया, जन जन को साधना करवाई और अनेक लोग अभी 53 दिन का अनुष्ठान भक्तांबर का जो है पालड़ी के अंदर भव्य रूप से करवाया गया। ऐसे निकिन गुरुजी को आज मैं बहुत अपने हाथों से उन्हें एक शील्ड दे करके उनका मैं सम्मानित करना चाहता हूँ। जोरदार ताली बजाते हुए अनुमोदना करें। उसके पहले मैं इनका बहुमान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे दिनेश भाई जो उदयपुर से आए हैं और हमारे अशोक भाई कसरावत से आए, उनसे निवेदन है वे आए और पहले इनका बहुमान करें। आइए जोरदार ताली बजाते हुए दिनेश भाई और वो पधारें। देव गुरु और परमात्मा की विशेष कृपा जिनके ऊपर बनी है, पुण्यशाली जिन्होंने दुबई हो, माला अमेरिका हो, हिंदुस्तान के हर एक कोने में तो आपके द्वारा भक्तांबर तो हीलिंग हुआ, लेकिन 9-9 दिन का शिविर दुबई में लगाया। कई ऐसे अवार्डों से, शिरोमणि पदों से अलंकृत
और विधि विधान में बड़े सुंदर भावों के साथ विधि विधान भी करवाते हैं। हमारे निकुंज गुरु जी का आज बहुमान हो रहा है। पास पद्मावती शक्तिपीठ गुरु लक्ष्मण तीर्थ धाम इस पावनकारी धर्म धरा पर पूज्य उपकारी गुरुदेव लेखेंद्र श्री महाराजा धीराजा जहाँ मंगलमय कृपा और आशीर्वाद जिनके ऊपर बरस रहा हो, ऐसे गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने का। और ये वो शील्डे लाए हैं, वो शील्डे कहाँ हैं? चलाओ बहुमान। आइए अशोक भाई। अशोक जी लुनिया साहब हमारे उदयपुर मेवाड़ से कसरावत निवासी पुण्यशाली। हाँ पधारो बहुमान बहुमान करो। पधारिए। माँ सार दे हमें तार दे। सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। बाकी सभी बैठ जाइएगा, पुण्यशाली सभी बैठ जाइएगा। माँ सार दे हमें तार दे, माँ सार दे हमें तार दे। हो मैया तू जग जननी माता, माँ सार दे हमें तार दे, तार दे हमें तार दे। जी हाँ, बढ़ जाइए मेरे सामने से। अभी हम यहाँ पर हमारे निकुंज गुरु जी को यहाँ पर शील्ड जो है समर्पित की जा रही है। पंडित वर्य अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निकुंज गुरु जी को भक्त शिरोमणि के पद से अलंकृत किया जाता है। लेखेंद्र फाउंडेशन ट्रस्ट संकेश्वर की लेखेंद्र फाउंडेशन ट्रस्ट संकेश्वर के द्वारा पंडित वर्य अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निकुंज गुरु जी को भक्त शिरोमणि की पद से अलंकृत करने में आ रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए और महामंगलकारी सरस्वती जी की ये सुंदर प्रतिभा उनकी कक्षाधिपति के हाथों से। जय जयकार जय जयकार गुरु वर्ग की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार गुरु वर्ग की जय जयकार। भारतीय में रेकी मास्टर जिन्होंने जापानी रेकी सीख करके कई लोगों को जो है आदि व्याधि से मुक्त किया और जिन्होंने अनेक प्रकार के रेकी सीख करके जो है सुख समृद्धि को बढ़ाया है, ऐसे भारती बहन जो हमारे 25 सालों से जुड़े हुए हैं उनका यहाँ बहुमान किया जा रहा। आइए रूपाली बहन बताइएगा। भारती बहन पुण्यशाली रेकी कर कर समस्त भक्तों को आदि व्याधि उपाधि दूर करने वाली हमारी भारती बहन परम गुरु भक्त है, रेकी एक्सपर्ट इंटरनेशनल क्षेत्रों में जाकर जिन्होंने जिन शासन की प्रभावना करी है। परम गुरु भक्त ऐसे भारती बहन को गुरुदेव के द्वारा इस लेखेंद्र फाउंडेशन ट्रस्ट मंडल संकेश्वर एक छोटी सी कंप्लेंट रहेंगी, ये सिर्फ किसी व्यक्ति का बहुमान नहीं हो रहा है, शासन के रत्न का बहुमान हो रहा है। तो हम सिर्फ ऐसे बैठे हैं जैसे लोकसभा राज्यसभा में बैठे। एक बार दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। शासन के रत्न का बहुमान हो और हमारे हाथ ऊपर ना हो, एक बार सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। 1 2 3 मान करते हैं बहुमान करते हैं, सम्मान करते हैं बहुमान करते हैं भारती बहन रेकी एक्सपर्ट रेकी शिरोमणि के पद से अलंकृत किया जाता है लेखेंद्र फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से। लेखेंद्र फाउंडेशन ट्रस्ट मंडल के वाला रेकी शिरोमणि पद से भारती बहन को अलंकृत करने वाला है। बोला जिन्हें शासन देवा की ऐसे रे जागो साथियों, दुनिया की आंखें। बहन आइए उनका बहुमान करें। आइए आइए
ये सब वो हीलर हैं कि जिन्होंने पूर्ण रूप से हजारों लोगों के जीवन के अंदर कुछ वैल्यू ऐड किया है। ऐसे हमारे सेजल जी जो 2019 से मेरे पास में पढ़ रहे हैं और आज करीबन रोज 300 लोगों को निःशुल्क रूप से शिक्षा देने के बाद जोरदार तालियों के ताल के साथ में लहरा दो बिन शासन का बरसम लहरा दो लहरा दो बिन शासन का बरसम लहरा दो ओ मार गुरु तन सोई ने हो एक कहू परमात्मा नो रूप दो परमात्मा नो रूप दो ओ मार गुरु तन सोई ने हो एक कहू परमात्मा नो रूप दो। आइए सीधे चलिए इनको देना। सेजल बेन मेहता ओम। सेजनबेन मेहता भक्तांबर मर्मज्ञ के पद से अलंकृत किया जाता है। अलंकृत करता लेखेंद्र फाउंडेशन शंखेश्वर। भक्तांबर मर्मज्ञ लेखेंद्र फाउंडेशन के द्वारा पुण्यशाली ऐसी पदवी से इनके हस्बैंड का है, इनको बुलाइए। आइए, इनके परिवार से आइए, मैं निवेदन इनके पतिदेव इनके हस्बैंड यहाँ मौजूद होता है। बताइएगा जोरदार ताली बजाते हुए 1 2 3 4। ओम। હવે બધા ફોટોગ્રાફર ભાઈઓ બધા લોકો યસ હવે નીચે કન્ટિન્યુ બહુમાન છે ને સામે સેટ થઈ જાઓ બધા 7:30 बजे बहनों તમે અહીંયા भक्ति का आयोजन जिसमें मेहंदी और सांझी का कार्यक्रम होगा और परमात्मा भक्ति का एक कार्यक्रम होगा। आप तमाम भाग्यशालियों से निवेदन ठीक 7:30 बजे इसी भक्ति मंडप में पधारिएगा। अब देखो 2019 से जितना धर्म करना अनिवार्य है उतना धर्म का प्रचार करना भी अनिवार्य है। जहां जहां भी साधु साध्वी जी भगवान नहीं पहुंच पाते हैं वहां पर इन सभी हीलरों ने एक साल में मेरे पास 16,000 लोगों ने अभी तक भक्तामर रीलिंग सीखा है। उसमें से कुछ जो चुनिंदे कि जिन्होंने यशस्वी काम किया है, जो रोज एक्टिव रहते हैं और जिनके सोशल मीडिया के अंदर लाखों फॉलोअर्स है, ऐसे 40 पावरफुल हीलरों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर हम स्वाति जी 5 लोगों का नाम लेंगे। सभी को पहले गुरुदेव के पास आना है। वो एक पावरफुल ऊर्जा देंगे, यंत्र देंगे और मैं और भारती जी आपको एक सर्टिफिकेट से सम्मानित करूंगा। तो आप सब लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके मेरे और भारती जी के बीच में खड़े रहकर फोटो सेशन करके सबको जाना है। सबको वापस अपनी जगह पे बैठ जाना है। के साथ साथ साध्वी जी गुरु भगवान को वंदन करते हुए आज खास करके जो भी हीलर्स वर्ल्ड लेवल पे जो अपनी ख्याति लेके चल रहे हैं, अलग अलग विषयों पे जिनकी मास्टरी भी है और साथ में जिनके माध्यम से शायद आपके जीवन में जो कुछ भी शायद तकलीफ़ें लेके आप आते हैं उनके पास और सल्यूशन देते हैं, उन हीलर्स का आज यहाँ पे सम्मान हो रहा है श्री लेखेंद्र विजय जी महाराज साहब के द्वारा, लेखेंद्र फाउंडेशन के द्वारा। मैं नाम बताते जा रही हूँ, वैसे वैसे ज़रूर से सब एक एक करके यहाँ पे आगे आए। हेतल कोठारी जी जो हैं अभी राजकोट से, 10 महाविद्या के जानकार भक्तामर हीलर, ऐसे हमारे सूरत के काफ़ी ख्यातिकार और काफ़ी एक्सपीरियंस ऐसे हमारे हेतल जी। उनके साथ साथ हैं अभी श्री राकेश खोखाणी जी, धार्मिक क्रियाओं में बहुत ही एक्टिव, जिनका पूरा परिवार और राकेश जी बिल्कुल ही समर्पित हैं। ऐसे अहमदाबाद से पधारे हुए पंडित वर्य श्री राकेश खोखाणी जी, श्री जिगर भाई पंडित जी जिन्होंने शासन के लिए काफ़ी कार्य किए, गुजरात के अंदर भी और विश्व लेवल पे जिन्होंने बाहर जाके भी काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा शासन की क्रिया में अपना योगदान दिया। श्री कृणाल भाई शाह बताइए। भक्तामर हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट,
एस्ट्रोलॉजिस्ट, पधारिए। जिनका नाम पुकार रहे हैं उनसे खास निवेदन, जल्दी पधारें। ये भी जैन रेमेडीज के द्वारा जो रुके हुए कार्यों के लिए सॉल्यूशंस दे रहे हैं, श्रीमती कल्पनाबेन शाह जो अहमदाबाद से पधारे हुए हैं। नवकार मंत्र में साधु साध्वी जी गुरु भगवंतों को जहाँ पे भी ज़रूरत है उनके माध्यम से काफ़ी इजी सॉल्यूशन के द्वारा आगे लेके जा रहे हैं। डॉक्टर अनीता बेन शाह अहमदाबाद से पधारे हुए हैं। उवसगरम हीलिंग के अंदर मास्टरी के साथ साथ क्रिस्टल हीलिंग और EFT थेरेपी के माध्यम से सॉल्यूशंस देने वाले श्रीमती सुमन बेन मेहता भक्तामर हीलर, उवसगरम हीलर और स्विच कोड के माध्यम से जिनके पास से आप रेमेडीज ले पाएंगे। श्री सुनील कुमार मेहता, श्री सुनील कुमार मेहता सुनील जी। भक्तामर हीलर तो है ही, साथ में जीव दया के लिए और वायलेंस के ऊपर बहुत ही एक्टिवली जिन्होंने एक्टिविटीज में अपना योगदान दिया है। डॉक्टर कल्पना जी पेठे जो मुंबई से पधारे हैं, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडिंग में जिसका एक बहुत अच्छा होल्ड है, ऑरा रीडर भी है। श्रीमती हेमल सालिया सर्टिफाइड ये एक्सपर्ट जो है। यंत्र दिए जा रहे हैं ना, ये कोई प्रिंटिंग नहीं है। इनको दिवाली के दिन रवि पुष्य, गुरु पुष्य, नवरात्रि में लिखे, सब हाथों से लिखे हुए हैं। ये कंप्लीट हाथों से बनाए हुए हैं। ये बहुत प्रभावशाली यंत्र है क्योंकि इनको अब जो हीलर है, अब इनको यंत्र की जरूरत है, इनकी सुख समृद्धि बढ़े और ये जिन शासन के महत्तम कार्य के अंदर अपना योगदान दे सके, इसीलिए इनके घर सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि हो, इस दृष्टि से ये यंत्र दिए जा रहे हैं। ये कोई मालूमली कोई यंत्र नहीं है, हाथ से लिखे हुए हैं। ये चित्र हाथ से बना हुआ है, इसके ऊपर जाप किए हुए हैं। अद्भुत गुरु कृपा बरस रही है। ये है न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, एस्ट्रो और वास्तु में एक्सपर्ट और रेकी के माध्यम से हीलिंग दे रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत पटेल अंकलेश्वर से जो पधारे हुए हैं, अलग अलग अकल्ट साइंस के मल्टीपल विषयों के ऊपर जिनका बहुत ही बढ़िया होल्ड है। कामाख्या की सतत साधना में जुड़े हुए हैं ऐसे डॉक्टर प्रशांत पटेल। श्रीमती शिखा कोठारी रेकी हीलर एंड टैरोट कार्ड रीडर है, बहुत ही पावरफुल रेमेडीज के द्वारा सॉल्यूशंस दे रहे हैं। श्री प्रियंका शाह जी कल्प वृक्ष फाउंडेशन के जिन्होंने रूट को डाला हुआ है ऐसे रेकी ग्रैंड मास्टर, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर जिनकी एक्सपर्टीज है। श्री वैभव कुमार जैन पुणे से पधारे हुए हैं, रेकी हीलर, खास करके योग एंड मेडिटेशन के अंदर और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के तौर पे, सुजोग थेरेपिस्ट के तौर पे जिनकी एक्सपर्टीज है। श्रीमती मायाबेन शाह अहमदाबाद से सहज रूप से जिन्होंने सालों से सिर्फ सेवा के कार्य में योगदान जिन्होंने दिया है, पाठशाला में बिल्कुल ही जैसे वैयावच में आगे हैं, कहीं पर भी पैसे की कोई उम्मीद नहीं, पर बस सेवा के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। श्री प्रीतेश कुमार शाह भक्तामर हीलर हैं अहमदाबाद से, शासन के सेवाओं में सक्षमता पूर्वक आगे बढ़ रहे ये हैं। सभी जिन शासन के रत्नों का बहुमान हो रहा है लेखेंद्र फाउंडेशन संकेश्वर ट्रस्ट मंडल की ओर से एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। श्री प्रयाग बैठिए, कुमार शाह 5 मिनट प्रभावना लेके जाइए, ओनली 5 मिनट, फिर जाके पछताएंगे आप। ये ओनली 5 मिनट और ज्यादा नहीं है, 5 जनों का और बहुमान रहा है, फिर सर्व मंगल्य हो जाएगा। श्री प्रयाग कुमार शाह भक्तामर हीलर अहमदाबाद आपको से। जल्दी है तो मेरे को भी जल्दी है। श्रीमती जागृतिबेन शाह भक्तामर हीलर अहमदाबाद से, सहजता स्वरूप जो एक्टिविटी में आगे हैं। श्रीमती यशवीबेन शाह पाठशाला के टीचर और भक्तामर में एक्सपर्टीज ऐसे। श्रीमती रूपलबेन संघवी पाठशाला टीचर और भक्तामर में जो अपना भविष्य आगे लेके जा रहे हैं। श्रीमती हेतलबेन शेठ, તમે પહેલા. अरे
द्रुपद में बताइए। पाठशाला के टीचर, ये सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सतत बच्चों के भविष्य, नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं और साथ में पुरानी पीढ़ी को भी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट के साथ लेके जा रहे हैं। श्री मयंक कुमार जैन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, श्री मयंक कुमार जैन मयंक भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड भक्तामर हीलिंग में जिनकी काउंसलिंग में एक बहुत ही बढ़िया ग्रिप है। ऐसे सतत शासन की सेवाओं में, शासन की क्रियाओं में एक्टिवली यंग जनरेशन जो जुड़ी है, इसके अंदर नए आइडियोलॉजी के साथ नई जनरेशन को आगे लेके जा सके उस तरीके से, क्योंकि अदरवाइज नई जनरेशन इसमें से बाहर निकलने में वक्त नहीं लगे। पर बहुत ही एक्टिवली गुरु भगवंत की सेवा और निश्रा में जिनके द्वारा सतत मार्गदर्शन के द्वारा जो हमें सेवाएं दी जा रही हैं। अभी कौन बाकी है? हो रहे हैं ना? वो एकता है ना, एकता एकता में, एकता का हो गया, बाकी है एकता में आ जाओ। और अभी जो हमारे साथ में अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा साधु साध्वी को बढ़ाने का और नए नए सारे यूनिक आइडिया सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे हमारे स्वाति जी का सम्मान हो रहा है। खूब खूब तालियों के से अनुमोदन। एकता जी का सर्टिफिकेट। दिल दिया। कोई बाकी है तो बताइएगा, कोई छूट गए हो अचानक नाम से? दिल दिया है जाद देंगे ऐसा सब तेरे लिए। दिल दिया है जाद देंगे ऐसा सब तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐसा सब तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐसा सब तेरे लिए। वास्तव में पूज्य गच्छाधिपति लेकिन श्री महाराजा धीराजा का जितना उपकार पुण्यशाली आज ये पूरा हीलिंग वाले जो पधारे हैं, लेकिन गुरु जी साहब, हाँ सब लोग खड़े हो जाइए। महिला लोग सब इधर आ जाएंगे, सारी महिला इधर आ जाएंगे और ऐसा गुरुदेव को प्रॉमिस करते हैं। गुरुदेव सबकी इच्छा है कि आपके पास रिमकार महाविद्या की जो परम शक्तियां हैं, सभी लोग यहाँ पर आ जाइए। सेजल जी, दीपेन जी मेहता और छाया सा, ये दोनों कोई हैं तो यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। कौन कौन बाकी हैं? यस, इन दोनों का सम्मान और सकल जितने भी राकेश भाई कोकाणी आगे आ जाइए। प्रभावना चालू करनी है जी, 2 मिनट। चलो सेजल जी આપણે 1 મિનિટ આઈએ। साहिब जी બધા લોકો વિનંતી કરી રહ્યા છે કે આપની નિશ્રા के आपकी निश्रा के अंदर ऐसा 3 दिन का एक शिविर का आयोजन हो, जिसके अंदर मंत्र, जाप, ध्यान, साधना, रियल में कैसे हीलिंग किया जाए और लोगों का भला किया जाए, उसके द्वारा उसकी वो सारी चीजें भी आपकी निश्रा में हम सभी को सीखने के लिए मिले। इसके लिए आज हमें एक आशीर्वचन और एक प्रॉमिस प्रदान कीजिए कि जल्दी से जल्दी दीपावली के बाद जो आपके अंतर्मन की भावना थी वो सारे हीलर सुनना चाहते हैं। मैं विशेष करके करीब करीब 45 सालों से रिंकार की साधना कर रहा हूं। रिंकार एक सर्व अपने 5 हेलो, मैं पत्रकार
एवं हमारे परम गुरु भक्त श्री विक्रम सुराणा से निवेदन है, वे जहाँ कहीं भी हो पधार कर उनका यहाँ दिव्य भव्य अलौकिक बहुमान दिया जा रहा है। आइए हमारे परम गुरु भक्त विक्रम सुराणा, जिन्होंने समग्र संप्रदाय के समाचारों को अपने जो है चैनल के माध्यम से सारे जगत के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिन शासन की मान प्रभावना उसका बहुमान करेंगे। जोरदार ताली बजाइएगा। जिनका नाम ही मरुबर है पुण्यशाली और अपने नाम से सकल श्री संघ का, जिन शासन के समस्त गच्छाधिपति आचार्य भगवंतों का सुंदरमय और जिन शासन का जब जब भी मौका मिलता है, बहुमान आइए, मैं प्रकाश जी से निवेदन करूंगा वे आए और उनका बहुमान। विक्रम भाई सुराणा का बहुमान हो रहा है। अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विक्रम गुरु जी का अभिनंदन करते हैं। विक्रम गुरु जी का अभिनंदन करते जी हाँ, हैं। हमारे विक्रम भाई गुरु जी का अभिनंदन हो रहा है। लेकिन श्री महाराजा धीराजा और पूज्य तपस्वी रत्न हमारे नगेंद्र जी महाराज साहब द्वारा बड़ा अद्भुत विक्रम भाई सुराणा, जिन शासन में पत्रकारिता में जो सच्चा होता है और सच्ची कलम जिनकी चलती है, विक्रम भाई बहुत बहुत अनुमोदना। ओम। चलिए विक्रम भाई, हेलो। अपने निकुंज गुरु जी अभी कुछ कहना चाहते हैं? यस, आप बोलिए। सभी लोग यहाँ पर थोड़े से, रेखा जी हमारे, काश्मीरा जी थोड़े आगे आ जाइए, आप लोग भी हमारे परिवार के सदस्य हैं सभी लोग। हाँ जी, मैं भी आ जाऊं, क्या बात है। प्रकाश भाई बता दिया आप ही। चलो प्रकाश भाई ऊपर आ जाइए। गुरुदेव, सभी की इच्छा है कि आपने इतने साल तक जो साधना का अमृत पाया है, उनका एक छोटा छोटा बूंद भी हमें मिल जाए तो हम भी सागर बन जाए। सभी का मुंह थोड़ा इधर करते हुए हम लोग साहिब जी से विनती कर रहे हैं गुरुदेव कि आपकी जो रिमकार की साधना का जो महत्व है और किस आपकी प्रकार जो से रिमकार की साधना का जो महत्व है, वो हम सभी को सिखाया जाए और उन सभी के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी साधक हैं और साधक आत्माओं को भक्ति की साधना तो वो करते ही हैं। भक्ति की साधना से आत्मा निर्मल बनती है और पवित्र और पावन बनती है, पर भक्ति की साधना मुक्ति तक ले जाती है, ये बात निश्चित है। परंतु शक्ति साधना एक ऐसी साधना है जो आपका भी कल्याण करती है और जगत में जितने भी लोग हैं, आदि व्याधि उपाधि या कोई प्रकार की तकलीफें कष्ट संकट, उससे मुक्त करने का काम शक्ति साधना करती है। मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने 13 साल की उम्र में दीक्षा ली। मैं अनपढ़ आदमी था, मुझे अ आई भी नहीं आता था। जैन कुल में जन्म लिया, मैंने जो है सिर्फ नौकार मंत्र सीखा। 13 साल की उम्र में सफ़ेद कपड़े मुझे पहनाए गए सन 1972 के अंदर, जब मुझे नौकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता था। तो मेरे गुरुदेव ने सबसे पहले सरस्वती की साधना करवाई, 1.25 लाख जाप करवाए। उसके बाद में मैंने 14 लगते लगते आई सीखा, कका सीखा, कमल सीखा, पढ़ना सीखा और 4 महीने में पंच प्रतिक्रमण सीखा। आज जो कुछ भी हो मैं सरस्वती की कृपा से हूँ। और उसके बाद पालीताड़ा के अंदर 1983 के अंदर मुझे मेरे गुरुदेव ने मुझे रिंगकार की साधना करवाई। जवाई बांध पर मुझे ऋषि मंडल की साधना करवाई। आज रिंगकार और ऋषि मंडल की साधना है से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, आज ज्योतिष पे मेरा इतना अच्छा कमांड है, फलित ज्योतिष के ऊपर, गणित ज्योतिष के ऊपर। मैं कोई पंडित के पास सीखने नहीं गया। ये जो कुछ भी है सरस्वती की कृपा से है और उसी सरस्वती की कृपा से आज मैं यहाँ तक
तृतीय पद पर पहुंचा हूं और मैंने 8-10 तीर्थ बनाए, विशालतम तीर्थों का निर्माण किया है। तो सरस्वती की कृपा और इंकार की साधना एक सर्वश्रेष्ठ साधना है। और ये हमारी समाज में हमारे आचार्य राजेंद्र सूरी जी ने 28 तप करके साधना की, मांगी तुंगी पहाड़ पर, आबू के ऊपर, उसके बाद में आशापुरा के जंगलों में, स्वर्णगिरी पे, और आप जाइए मांडोली, मांडोली के अंदर शांति सूरी जी है और वहां पर आप पढ़ेंगे तो उनकी साधना का रहस्य उन्होंने लिखा है कि मैंने जो साधना की, और उनके बाद तो ऐसी विद्या रिंकारते आई थी कि अभी आपको यहाँ दिख रहे हैं होशियार जी में, और वहाँ थोड़ी देर के बाद में मैं जा करके सीधे जालोर में दिखते थे। ऐसे उनके पास विद्या थी, उन्होंने भी रिंकार की साधना की और मेरे गुरुदेव ने मुझे रिंकार की साधना करवाई। और ये साधना 4-5 प्रकार से होती है, वो सारी बातें हैं, पर सबसे पहले हम रिंकार की साधना जो करेंगे वो शक्ति साधना करेंगे, मतलब लाल वस्त्रों में करेंगे, क्योंकि रीम शब्द आकर्षण भी है, उसके अंदर शक्ति भी है और उसके अंदर माया भी समाई हुई है। शक्ति संपन्न यदि कोई है तो वो है रीम की साधना, रिंकार की साधना। और इसके ऊपर काम किया धीरज लाल टोकरसी शाह ने, जिन्होंने रिंकार कल्प लिखा, ओंकार कल्प लिखा। मैंने उन्हीं के कल्प से आगे बढ़ा। तो आपको यदि ये साधना करनी है तो कार्तिक सुधी 7म 8म और 9म हम ये 3 दिन रखेंगे, पर उसके अंदर आपको जाप करना है, जैसा मैं बताऊं वैसा चलना है। इसका यंत्र बनेगा, वो सब कुछ बनेगा, पर उसकी तैयारी महीने भर पहले करनी पड़ती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग करना चाहते हैं वो पहले अपने नाम दे दे, फिर हम उस प्रकार से तैयारी करेंगे। महिलाएं लाल कपड़े पहनेंगी, पुरुष लाल वस्त्र पहनेंगे, लाल आसन, लाल माला, सब कुछ। और आपको 3 दिन नहीं बल्कि 5 दिन चाहिए, और आपको 5 दिन लाल खाना ही खाना है और कुछ भी खाना नहीं है। लाल से करना है, सफेद से करना है तो मात्र सफेद वर्ण से करना है तो सफेद वस्तु खाना है। पर आप साधक लोग हैं, आप भक्ति मार्ग के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब शक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। तो आपको 7म 8म और 9 कार्तिक शुद्धि के अंदर मुझे आप नाम जल्दी से दीजिए। मैंने एक साधना रूम बनाया जिसके अंदर 1 करोड़ रुपया लगा रहा हूँ, जो विश्व का पहला साधना रूम बन रहा है, जिसका रीम आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाक्य आज ऐसा रीम हमने दुनिया में नहीं देखा। उसको बनाने में 11 लाख रुपए लगाए, उस रीम बनाने में, उसमें 24 जिनेश्वरों में, क्योंकि रिंकार में 24 जिनेश्वर विद्यमान है। तो ऐसे रिंकार की साधना जिन साधकों को करनी है वे हमारा, और इस साधना बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसे वाली बात नहीं है। आप सोचना कोई शुल्क लगेगा कि ये लगेगा, बस आपको बैठना है। पर ये बात है कि जो मैं नियम बताऊं उसके अनुसार आपको चलना है। और यदि आप लाल से करेंगे तो समझना कि लाल खाना है, 1 टाइम खाना है, 2 टाइम 3 टाइम ऐसा नहीं है। लाल है तो लाल वस्तु बनाई जाएगी और आपको 1 टाइम खाना है। भले आपकी चाय की आदत है, लाल वस्तु खा सकते हैं, पर जब तक बने एकाशना करेंगे तो उससे आपको अच्छा रहेगा। तप और जप ये जोड़ा है और इसको योग बोलते हैं। योग का मतलब होता है तप और जप। खाली तप करने से कुछ नहीं होता है, तप के साथ में जप यदि मिल जाए तो वो आत्मा से परमात्मा बनता है, क्योंकि योग का मतलब है आत्मा से परमात्मा बनना, उसी को योग कहते हैं। तो ये साधना जिन व्यक्ति को करनी है वो हमारे निकुंज गुरु जी को एवं हमारी डॉक्टर भारती बहन को अपने नाम दे सकते हैं। और लाल कपड़े आप सिलवा लेना और आपको कुछ नहीं लाना है, हम आपको लाल कपड़े वस्त्र देंगे तो आपको दिया जाएगा। एक सामग्री आपके घर से नहीं लाना है, समस्त सामग्री समस्त व्यवस्थाएं हम आपको करेंगे। और आप जो साधना करेंगे उसका उपयोग आप जन कल्याण के लिए करें, बस इतना आपको दिया। बाकी सब बातें तो मैं साधना के समय बताऊंगा। जिनकी इच्छा हो वो 7म 8म और 9म कार्तिक शुद्धि के अंदर फिक्स करके मुझे 1 महीने के पहले बताओगे तो मैं सब तैयारी करूंगा। बस इतना कि आपकी भावना पूरी है तो मैं आपको जरूर उस शक्ति साधना की ओर, मैं जो कुछ भी हूँ आज जो कुछ भी हूँ वो शक्ति साधना से हूँ। मैंने आज दिन तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, पर मैं जिसको बोल देता हूँ कि आपको 10 करोड़ देना है,
अपने आप देगा, अपने आप आता है, अपने आप जाता है। आप शक्ति साधना करो, फिर कोई मांगने की जरूरत नहीं, शक्ति आपकी व्यवस्था करेगी। मैंने 2016 का चौमासा मैंने अहमदाबाद में शाही बाग में किया, महेश्वरी भवन में। तो आप मानो कि कोई समाज नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, 10 व्यक्ति में को मैंने बोला आप मेरा चतुर्मास कराइए, और मैंने शक्ति साधना का प्रयोग करके वहां गया तो 4 करोड़ रुपया चौमासे में आए, खर्च हुआ और 40 लाख रुपए बचे। मैंने अपनी शक्ति को कहा कि आप आगे जाइए और हमारा सब कुछ आप कर दीजिए। और उस समय राज्यपाल भी आए, प्रवेश हुआ और इतना चातुर्मास हुआ, 3-4 करोड़ रुपया खर्च किया लोगों ने और 40 से। ये शक्ति है, जहाँ पर भी आप जाएं उसकी कब कब जाप करना है, कौन से समय में करना है, सारी बातें आपसे बाद में करेंगे। आप लोग पधारे, उसके लिए मैं अपनी सुधर्मा स्वामी के पाठ से आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। और यही कहूँगा आपके लिए 4 शब्द है, हर सुबह हो आपकी सुहानी। आपके सम्मान में जितने भी हिलर है उनके सम्मान में हर सुबह हो आपकी शिवानी, हर शाम हो आपकी मनमानी। हर सुबह हो आपकी शिवानी, हर शाम हो आपकी मनमानी। आप यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहिए, आप यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहिए। और फूलों सी हो आपकी जिंदगानी, फूलों सी हो आपकी जिंदगानी। जय मंगल गुरुदेव। कामना के साथ सर्व मंगल मांगल्यम सर्व जय कल्याण गुरुदेव। कारिणी। जय जय गुरुदेव। ये हमने आपने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया है, सामने से जैसे मांगा कुछ और दिया इतना बड़ा हमें मौका। ये मौके का चौका जिसको भी लगाना है सब तैयार रहना। गुरुदेव ने हमें अपनी निश्रा में लेने के लिए उनकी तरफ से हमें एक आदेश तो जरूर दे दिया है, अब हमें तैयार होना है इस क्रिया में आगे बढ़ने के लिए। बोलिए सब जय जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। और गुरुदेव का जब 7म अष्टमी और 9वीं पुण्य से कार्तिक वद्या 7म 8वीं 9वीं और रीम की साधना जब होगी ना, आने वाले साधक जितने भी होंगे उस समय झूमेंगे, नाचेंगे और गुरुदेव को कहेंगे कि गुरु की कृपा से एकदम मस्ती जिंदगी है, गुरु की कृपा से एकदम मस्ती जिंदगी है, गुरु की कृपा से एकदम मस्ती जिंदगी है, गुरु की कृपा से एकदम मस्ती जिंदगी है। वो गुजरा हूँ जिधर से मुझे इज्जत ही मिली है गुरुदेव, ओ गुरुदेव, गुरुदेव की भक्ति मेरे काम आ रही है, गुरुदेव की भक्ति मेरे काम आ रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये महामंगलकारी गुरु की कृपा से प्रभु मिले और प्रभु कृपा से गुरु आपको मिले हैं। ये संकेश्वर की पावनकारी धर्मधरा सर्वमंगल हो चुका है पुण्यशाली। पधारे हुए समस्त गुरु भक्तों से खास निवेदन, सादर में भक्ति का लाभ दीजिएगा। और ठीक 7:30 बजे परमात्मा भक्ति सभी को आना है, पुरुष वर्ग को भी आना है, महिलाओं को भी आना है पुण्यशाली। हाँ निकुंज, 1 मिनिट બધા બહેનો આ બાજુ આવી જાઓ, બધા ભાઈઓ એક ગ્રુપ ફોટો આપણે। શંખેશ્વર પાસ દાદાના ચરણોમાં અમારા જૈન અનુષ્ઠાન અને નિકુંજ ગુરુજીના જે લાખો કરોડો ભક્તો છે એમના વતી હું શંખેશ્વર પાસ દાદાને પ્રાર્થના। बोलो जिन शासन देव की जय। गुरु कृपा, प्रभु कृपा आप समस्त पुण्यशालियों पर बरसती रहे। आप जो शासन का काम कर रहे हैं, आदि व्याधि उपाधि को दूर करते हुए आप समय देकर बड़े सुंदर भावों के साथ, कोई प्रोफेशनल नहीं लेकिन भक्ति और भावों के साथ जो आप सेवा दे रहे हैं, आप समस्त पुण्यशालियों की खूब खूब अनुमोदना। और ये समस्त आज जो मंच सजा है, हमारी विशेष अनुमोदना करेंगे हमारी बहना भारती बहन की, जो रेकी के मास्टर से पुण्यशाली और जिन्होंने सुंदरमय ये नजारा सजाया है। हमारी राखी बहन का बहुत बहुत अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। णो मंगलानंच सभ्ये सिंकडमं हवै मंगलम अरहंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धाच सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु
मंगलम कुर्वन्तु ओ मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वारिष्टपणासाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम मनवांचित फलदाता शतुंज समोति रतनई ऋषभ समो नहीं दे गौतम सरिका गुरु नहीं वली वली वंदुते। ओम ह्रीं श्रीं दंडेन्द पद्मावती परिपूजिताय अरहं श्री संकेश्वर पारसनाथ स्वामी मम घरे रिद्धम वृद्धम जय विजयम शुभ सौभाग्यम शांतिम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। शिवमस्तु सर्वजगत परहितनीता भवन्तु बुद्गणा दोषा प्रियांतु नासम सर्वसुखी भवन्तु लोका। ओम ह्रीं श्रीं राजेन्द्र गुरुदेवाय अत्रागच्छ मम घरे रिद्धम वृद्धम जयम विजयम शुभ सौभाग्यम शांतिम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्व कार्य करणी चिंता चूर्णी विकट संकट हरणी मम घरे लक्ष्मी पुरय पुरय संकट चुरय चुरय। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावत्यै ह्रीं नमः स्वाहा। उपसर्गा क्षम्यन्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मन प्रसन्तामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति साधनम। बोलो शंकेश्वर पारसनाथ भगवान बोलो साचा देव की बोलो दादा गुरुदेव। आज समस्त भानुभाव से निवेदन है के अंदर क्या है मालूम आपको? इनकम टैक्स कमिश्नर है। क्या है? एडी का कमिश्नर है, बड़ा लड़का। और एक छोटा लड़का जो है वो बहुत ऊंची पढ़ाई कर रहा है। दोनों ही हमारे परम गुरु भक्त है। उनकी वाइफ से निवेदन करेंगे वो आए और हम यहाँ ऊपर आवे। ये भी है और इनका लड़का अभी वर्तमान में दिल्ली में इनकम टैक्स कमिश्नर बना है। अभी नए नए बन करके आए हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की आई थी जिनल जैन जो नासिक के अंदर कलेक्टर बन के गई। वो जैन है और मुझे बहुत गर्व हुआ कि हमारी जैन बेटी आज नासिक के अंदर कलेक्टर बनी हुई है। ऐसे हमारे कई हीरे हमारी समाज में है, उनको तलाशना होगा। तो ये मेघवाल है परंतु जैन धर्म का पालन करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है देव जी का मंदिर बनाया जिसमें 30,000 लोग प्रतिष्ठा पे थे और वो प्रतिष्ठा मेरे हाथ से करवाई। और ऐसे हमारे परम गुरु भक्त गोपाल राम जी और उनकी वाइफ बने हैं जहाँ यहाँ पधारे कल के कार्यक्रम के लिए। हर एक कार्यक्रम में पधारते हैं। मैं गोपाल राम जी हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश सिंह जैन भी अभी पधारे। अभी कार्यक्रम पूरा हुआ। हमारे जिग्नेश भाई आदि कल यहाँ पर विशाल कार्यक्रम होगा। 9 बजे 8:30 बजे वरघोड़ा होगा। वरघोड़ा के बाद तुरंत यहाँ पर हमारे राज्यपाल आएंगे गुलाब सिंह जी कटारिया और अन्य मिनिस्टर यहाँ पर आने वाले और भव्य और दिव्य कार्यक्रम है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सुबह 8:30 बजे पधारे। और मुझे पता लगा नितिन गुरु जी तो अभी जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप जरूर रुकिएगा इस कार्यक्रम के अंदर। ऐसा मेरा आग्रह है। आप तो हमारे छोटे भाई छोटे भतीजे के साड़ू भाई भी हैं तो उस अधिकार से रिश्तेदारी के हिसाब से भी आपको रहना है। इनकी जो पत्नी दिव्या है वो हमारे भतीजी की बहन है। तो साड़ू भाई भी इधर है और जहाँ साड़ू मिलते वहाँ लाडू हो जाते हैं। तो आज तो लाडू ऐसे भी हो गए हैं।
तो आप रुकिए, बस इतनी बात के उपसर्गा क्षम्यन्ते सिद्धन्ते विघ्नवल्लय मन प्रसन्नामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयति शासन। बोलो नागेश्वर पारसनाथ भगवान। हेलो।